सच दिखाना जुर्म बन गया, हकीकी सहाफत का आलम थामना कसूर ठहरा। बोल नेटवर्क के को चेयरमैन शुएब शेख को हर पेशी पर हद तक आमेज रवैये का निशाना बनाया गया। भोंडे इल्जामात में गिरफ्तारी के बाद बदतरीन मजालिम ढाए गए। अदालत में हथकड़ियां लगाई गईं, हर बार चेहरे पर काली चादर डाली गई। अदालत ने वाज़ेह अहकामात दिए मगर FIA हुकाम टस से मस न हुए। बहुत तरक्की पाकिस्तान में मगन थे, हथकड़ी में जकड़ दिए। अदालती अहकामात की सरेआम धज्जियां उड़ा दी गईं। उम्मीद पाकिस्तान का चेहरा काली चादर में छुपा दिया। पहले भोंडे इल्जाम में गिरफ्तारी, फिर इंसानी हुकूक की बार बार पामाली। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख को हर पेशी पर हद तक आमेज रवैये का निशाना बनाया गया। जुमा 10 मार्च शुएब शेख को पहली बार अदालत लाया गया। हाथ हथकड़ियों में बंधे थे, चेहरे पर चादर डाल दी गई थी। FIA ने मुहिब्बे वतन शख्स से दहशत गर्दों जैसा सलूक रवा रखा। पीर 13 मार्च 3 रोजा रिमांड के बाद FIA हुक्काम को चेयरमैन बोल न्यूज को फिर अदालत लाए। इस बार भी वही अंदाज था। अदालती अहकामात पसे पुश्त डाले गए, फिर हथकड़ियां थीं, चेहरे पर कपड़ा था। बुध 15 मार्च रिमांड को 5 रोज मुकम्मल होने पर तीसरी पेशी थी, मगर सूरत हाल जूं की तूं थी। इस बार भी शुएब शेख का चेहरा कपड़े से ढांपा गया था। वतन अजीज का मुस्बत चेहरा दिखाना शुएब शेख का मिशन है। हकीकी सहाफत का अलम बुलंद रखना उनका अज़्म है। को चेयरमैन बोल न्यूज ने माजी में भी नारवा सलूक का सामना किया। तौहीन, तजलील और तज़हीक के लिए क्या क्या ओछे हथकंडे इख्तियार किए गए, मगर कोई जुल्म, कोई जबर शुएब शेख के अज़्म को मुतज़लज़ल ना कर सका। ना पहले झुके थे, ना अब झुकेंगे। हकीकी सहाफत का अलम बुलंद करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।